नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया था और इस अलायंस में 7 बड़ी जो बिल्ली है उनके संरक्षण के लिए यह अलायंस बनाया गया था। इसमें कौन कौन सी बड़ी बिल्ली आती है? सबसे पहला नाम आता है टाइगर, फिर लायन, प्यूमा, जैगुआर, स्नो लेपर्ड, फिर लेपर्ड और जो चीता है। और चीता में भी जो अफ्रीकन चीता है या फिर एशियन चीता है, इन दोनों का नाम है। इन सभी 7 बड़ी बिल्लियों को बचाए रखने के लिए एक नया ग्रुप बना है और इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए टाइगर के लिए एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आज इस टॉपिक का एजेंडा क्या है। अगर हम एजेंडा की हम बात करते हैं, कौन सा नया टाइगर रिजर्व बनाया गया, सबसे पहला क्वेश्चन, और जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो कहां पर है। दूसरा क्वेश्चन, टाइगर रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं और टाइगर रिजर्व को कहां से फंडिंग मिलती है। टाइगर रिजर्व बनाने के पीछे कंसर्न क्या है, क्यों टाइगर रिजर्व बार बार नए बना रहे, इन सब के ऊपर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व बना है। जो नया टाइगर रिजर्व बना है वो माधव टाइगर रिजर्व बना है जो मध्य प्रदेश के अंदर है। और इस टाइगर रिजर्व बनने के साथ मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हो गए। अब मध्य प्रदेश के अंदर 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र के अंदर है और उसके बाद राजस्थान और कर्नाटक, इन दोनों के अंदर 5-5 टाइगर रिजर्व। इंडिया के अंदर टोटल 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। जो माधव टाइगर रिजर्व है वो 58 टाइगर रिजर्व। अब इससे पहले जो नए टाइगर रिजर्व बने थे उनके बारे में जान लेते हैं। जो 55 टाइगर रिजर्व है वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान के अंदर था। 56 था जो वो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ के अंदर था। एंड देन जो 67 था राता पानी टाइगर रिजर्व जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही बनाया था, जो मध्य प्रदेश के अंदर ही था। अब जो नया टाइगर रिजर्व है वो माधव टाइगर रिजर्व है, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर। और इसी के साथ जब हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर ही सबसे ज्यादा टाइगर मिलते हैं। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था उस समय जो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 40,000 थी। लेकिन कुछ आने वाले 10 और 15 सालों के बाद सिर्फ और सिर्फ ये जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो 2 से 4,000 के बीच में रही। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि 1947 के बाद लगातार जो गन लाइसेंस थी वो एकदम से बढ़ गई थी, जिसके कारण जो वाइल्ड लाइफ एरियाज में जो हंटिंग हो रही थी वो लगातार बढ़ रही थी। ये सभी कारण मिलकर टाइगर की जो पॉपुलेशन थी उसको घटा रही थी। अब हम ये जान लेते हैं कि जो माधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वो है कहां। अगर माधवगढ़ टाइगर रिजर्व की हम बात करते हैं तो वो लगभग आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो बॉर्डर एरियाज है वहां देखने को मिलेगा। जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है राजस्थान के अंदर, उसके और जो मध्य प्रदेश के अंदर कूनो नेशनल पार्क है उसके बीच में एक कॉरिडोर का काम करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो 2023 था, 2023 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर जो माधव नेशनल पार्क था पहले, ये उसको अब टाइगर रिजर्व में भी बदल दिया गया। इसके अंदर 2023 में कोई भी टाइगर नहीं था। उसके बाद इसके अंदर एक टाइगर, एक मेल टाइगर और 2 फीमेल टाइगर, इन दोनों को ट्रांसलोकेट किया गया ताकि यहां पर टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ पाए। यह था हमारा नया टाइगर रिजर्व। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइगर रिजर्व क्यों बनाने पड़ रहे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर रिजर्व बनाने के पीछे जो कारण है वो क्या है। जब मैंने आपको बताया कि 2000 के करीब टाइगर रह गए थे लेकिन जो पॉपुलेशन थी वो कम हो रही थी। 1967 का समय था, उस समय जो गवर्नमेंट थी वो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। उनके द्वारा एक 11 मेंबर का टास्क फोर्स बनाया गया कि यह जानेगा कि टाइगर की पॉपुलेशन क्यों कम हो रही है और टाइगर को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लगातार प्रोसेस चलती रही और उस प्रोसेस के अंदर लगभग हमें यह मिला कि हमें एक नया प्रोजेक्ट टाइगर अप्लाई कर देना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ टाइगर को बचाने के लिए काम करेगा,
जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था वो 1972 में आया था, लेकिन ये इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो 1973 में, अप्रैल 1973 में इसका इंप्लीकेशन हो गया था। और इसके बाद टाइगर को बचाने का जो प्रोसेस था वो लगातार चलता रहा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006 में एक नई कमेटी बनाएगी, एक नई अथॉरिटी बनाएगी जो टाइगर जो रिजर्व्स हैं उनके लिए काम करेगी। अब लगातार जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। एट प्रेजेंट अगर हम 2023 का एक डाटा देखें, सेंसस देखें, तो उसके अंदर 683 लगभग इतने टाइगर इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। जो पॉपुलेशन है वो बड़ी है, लेकिन उसके पीछे कुछ कंसर्न भी है हमारे। तो टाइगर जो है वो रेड डाटा बुक के अंदर इंक्लूड है। जो पहले क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज हुआ करता था, अब उसको बदल दिया गया, अब उसको एंडेंजर्ड स्पीशीज में ला दिया गया। अगर हम बात करेंगे टाइगर्स के बारे में, जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 30% जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो आउटसाइड द टाइगर रिजर्व के बाहर रहती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इसी के अंदर कि टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था वो है क्या। अगर प्रोजेक्ट टाइगर की हम बात करें तो वो 1972 में बनाया गया था, मैंने आपको पहले भी बताया। और जो इंप्लीकेशन आया था वो 1973 में आया था, अप्रैल में। उसके बाद टाइगर को बचाने का जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहा। अब उसके पीछे जो एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो टाइगर बनाती किस प्रकार है, उसका क्या प्रोसेस है। अगर हम प्रोसेस के बारे में जाने तो टाइगर रिजर्व बनाने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक गैजेट नोटिफिकेशन डालती है कि टाइगर रिजर्व हम बना रहे हैं। लेकिन वो टाइगर रिजर्व तब बनता है जब एनटीसीए है, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसको ये स्वीकार कर लेती है कि हां टाइगर रिजर्व बनना चाहिए। लेकिन टाइगर रिजर्व बनाने के पीछे कुछ कोर एरियाज हैं, कुछ बेसिक आइडिया है कि उनके बेसिस पर जो टाइगर है वो बनेगा। सबसे पहला जो है प्रोटेक्शन एंड साइट स्पेसिफिक, उस एरिया का ये जानना कि वहां जो टाइगर रिजर्व बन रहा है वो प्रोटेक्शन के वाइज और साइट जो स्पेसिफिक जहां एरिया है वो सही है। देन दूसरा है इकोलॉजिकल कंपेटिबल लैंड यूज इन टाइगर रिजर्व, जो एरिया वहां जो यूज होगा वो टाइगर के हिसाब से सही है। उनको जो कंडीशंस है, जो रहने सहने की जो कंडीशंस है, क्या उनके मुताबिक सही। अगर ये दोनों जो क्राइटेरिया वो सही मिलते हैं तो उस एरिया को बाद में एक प्रॉपर टाइगर रिजर्व बना दिया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन कि टाइगर रिजर्व जो है उनको फंडिंग कहां से मिलती है। प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या है, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वो 40% शेयर अपना करेंगे और 60% जो फंड यूज होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। ये होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जहां प्रोजेक्ट टाइगर अप्लाई हुआ है, जो टाइगर रिजर्व बना है, उसके अंदर 60% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी और जो 40% जो रिमेनिंग फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी उन टाइगर को बचाने के लिए। दूसरी बात, जो हिमालयन स्टेट है या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लगभग 90% का कंट्रीब्यूशन देगी। और जो वहां के जो स्टेट्स हैं, जैसे हिमाचल आ गया, उत्तराखंड आ गया, उसके बाद सिक्किम आ गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करेंगे टाइगर को बचाने के लिए। 90% जो फंड है वहां का सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये तो हमारा क्राइटेरिया हमने बनाया कि जो फंड है वो कौन देगा। लेकिन इसके पीछे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको बहुत फायदा होता है। उसका फायदा इस प्रकार होता है, जब फाइनेंस कमीशन आता है तो वहां पर जो ट्री है, मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है, उसके बेसिस पर भी वहां फंड मिलता है। सबसे पहली बात, फॉरेस्ट एरिया बढ़ा, कवर एरिया बढ़ा, तो वहां पर जो फंड है वो इंक्रीज हुआ। दूसरा क्वेश्चन, जो टाइगर पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके बेसिस पर उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंड ज्यादा प्रोवाइड करती है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलता है अगर टाइगर जो रिजर्व है बनते हैं और टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ती है। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा इसी के अंदर, इसके लिए क्या कंसर्न है। इसके लिए कंसर्न जो है वो इस प्रकार है कि कुछ टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो 50 से ज्यादा है, लेकिन कुछ जो टाइगर रिजर्व है ऐसे हैं पॉपुलेशन 50 से कम है। उन सब टाइगर रिजर्व्स का क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि माधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व नया बनाया है उसके अंदर 2023 से पहले कोई भी टाइगर नहीं था।
2023 के बाद उसमें एक टाइगर मेल टाइगर और 2 फीमेल टाइगर को ट्रांसलोकेट किया गया। अब हमने नया टाइगर रिजर्व बनाया है, क्या वो वैल्यूएबल है? ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। अब दूसरी बात, कुछ नेशनल पार्क को हम बदलकर टाइगर रिजर्व में भी बदल रहे हैं। जैसे माधवगढ़ नेशनल पार्क भी हुआ करता था, अब वो टाइगर रिजर्व भी हो गया है। और बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क हैं जो टाइगर रिजर्व में पहले से हैं, जिसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो मानस का आता है, जिम कॉर्बेट का आता है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पलमाऊ नेशनल पार्क जो झारखंड के अंदर है, रणथंबोर राजस्थान के बाद, सिमलीपाल उड़ीसा, मेलघाट महाराष्ट्र, बांदीपुर कर्नाटक और सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर। ये जितने भी मैंने आपको नाम गिनाए हैं, ये सारे के सारे जो है ये नेशनल पार्क है। तो क्यों इनको टाइगर रिजर्व में बदला जा रहा है? टाइगर रिजर्व में बदलने का जो मतलब है, जो कोर एरिया होता है नेशनल पार्क का, उसको और ज्यादा संरक्षण में लेकर आना। जितना ज्यादा उनका संरक्षण होगा उतने ज्यादा टाइगर हम बचा सकते हैं। क्योंकि जब भी टाइगर रिजर्व बनता है तो उसके बीच में होता है कोर एरिया, और कोर एरिया के बाहर होता है बफर जोन और देन ट्रांजिशन जोन। तो ये जोन बनाए जाते हैं। जो कोर एरिया है उसको ज्यादा से ज्यादा संरक्षण में लाने के लिए टाइगर रिजर्व बनाया जाता है। अब एरिया ऑफ कंसर्न क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ जो 26 टाइगर रिजर्व है वो 50 से ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन रखते हैं, लेकिन जो इतने बाकी बच गए लगभग 27 टाइगर रिजर्व्स, उनके अंदर पॉपुलेशन या तो कम हो रही है या फिर जो पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेंट है। और कुछ जो टाइगर रिजर्व है, एक तो टाइगर रिजर्व ऐसा भी है जिसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुई है, डिक्लाइन की तरफ चली गई। और उसमें जो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा, ये सब स्टेट आते हैं जो कहीं ना कहीं प्लेन एरिया और डेक्कन प्लेट्यू के स्टेट्स हैं। जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो ये है कि टाइगर पॉपुलेशन कम हो रही है, जबकि हम जो हमारे पास टाइगर रिजर्व है वो 58 है। लगातार हम टाइगर रिजर्व को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ एरिया के अंदर जो टाइगर पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। ये हमारे लिए भी और जो गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए भी सोचने का विषय है। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Ardor. आप सभी से रिक्वेस्ट है, आर्डोर एडुडेन रोज 12 बजे, दिन में 12 बजे यूजीसी नेट, जो हरियाणा के अंदर भर्तियां निकली हुई है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के लिए, आपके लिए लाइव क्लास लेकर आते हैं। उस लाइव क्लास में हम आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे और उसी के साथ साथ रोज शाम में 7:15 पर आपके लिए हरियाणा सीटी की तैयारी करवा रहे हैं। आप सभी आइए, सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर। धन्यवाद।